हेलो गाइस। मिरर ऑफ कॉमन एरर से आज है आपका सेट नंबर 262 CDS 2013 में आया हुआ एग्ज़ाम। इम्पोर्टेंट है बिकॉज आप लेटेस्ट की तरफ भी चल रहे हैं आगे और आप पुराना भी कर रहे हैं, काफ़ी ओल्ड भी कर रहे हैं। हम लोग लेटेस्ट भी आपको करा रहे हैं, यानी कि वीडियो को, बुक को हम लोग आगे से भी फिनिश करा रहे हैं और पीछे से भी फिनिश करा रहे हैं, जिससे कि आपकी बुक बहुत जल्दी से जल्दी फिनिश हो सके और आप लोग बहुत अच्छे से अच्छा सा लोग स्कोर कर सके अपना। तो जुड़ रही है हमारे चैनल से और लगातार अच्छी अच्छी वीडियोस देखते रहिए इसी तरह से ही। कह रहे हैं कि आई शुड डू द सेम इफ़ आई वर इन योर प्लेस। सेंटेंस में इफ़ वाला स्ट्रक्चर आ गया है, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन। तो नेक्स्ट पार्ट में उसने लगाया आपका शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर जब सेकंड फॉर्म आई है तो यहाँ भी उसने सेकंड फॉर्म ही लगाई है। आप लोगों को पता है कि मैं शैल का, विल को, मेक और कैन को प्रेजेंट में रखता हूँ और वुड शुड कुड माइट को पास्ट में। तो यहाँ पे इसीलिए आपका शुड आया है, सेकंड फॉर्म आई है बिकॉज सेंटेंस पास्ट में था तो पास्ट बना, यानी कि इस सेंटेंस में हो जाएगी आपके नो एरर। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं रहेगा। सेंटेंस नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ही हैज़ बीन सफरिंग विथ फीवर फॉर द लास्ट 6 वीक्स। ये तो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे बच्चों, जब आप 6 से लेके 8 तक रहे होंगे और 4th 5th में भी जब आपने एप्लीकेशन लिखी होंगी सफरिंग की, सफरिंग फ्रॉम फीवर की, याद होगा आपने सिक लीव की एप्लीकेशन लिखी होंगी। तो सिक लीव की एप्लीकेशन में लिखते थे आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सो आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास टुडे। वैसे भी मैंने आपको बताया हुआ है सफ़र के साथ में, एब्सटेन के साथ में, रिफ्रेन के साथ में आप हमेशा फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। और भी हैं वर्ड वैसे तो मैं सोचा तो ना लिखवाऊँ। प्रोहिबिट के साथ में, तो इन सब के साथ में हम इस्तेमाल करते हैं हमेशा फ्रॉम का। यहाँ भी इस्तेमाल होगा आपका फ्रॉम का ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर द लास्ट 6 वीक, यानी कि सेंटेंस में बी पार्ट में विद की जगह आपको फ्रॉम लगाना होगा। द एग्जामिनेशन बिगिनस फ्रॉम मंडे नेक्स्ट वीक। कह रहा है कि एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे मंडे से नेक्स्ट वीक में। वैसे तो ये सेंटेंस देखने में फ्यूचर लग रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट वीक आ गया है, लेकिन अगर फ्यूचर की इवेंट हो और ऐसी इवेंट हो जो कि डेफिनेटली होके ही रहेगी, तो हम सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। क्या बनाते हैं सेंटेंस को? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ज़रा देखें, स्ट्रक्चर ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसके लिए आप मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़िएगा, आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। निकट भविष्य की हो और निश्चित योजना हो, निकट भविष्य की हो और निश्चित योजना हो, तो हमेशा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है। जैसे कि मैंने कहा स्कूल 1 जुलाई को खुलेगा, स्कूल 1 जुलाई को खुलेगा। मैं इस साल की बात नहीं कर रहा हूँ, इस साल तो कोरोना ने नाश मार दिया, वरना आपको पता है बच्चों को स्कूल अगर 1 जुलाई को खुलना है तो स्कूल 1 जुलाई को ही खुलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, बारिश आए, तूफान है, कुछ भी हो जाए, स्कूल 1 जुलाई को ही खुलेंगे, ये कन्फर्म है, बस संडे ना पड़े उस दिन। सो प्रेजेंट डेफिनेट बनेगा सेंटेंस, देखने में भले फ्यूचर लग रहा होगा की वजह से। द स्कूल रीओपन्स ऑन 1 जुलाई, द स्कूल रीओपन्स ऑन 1 जुलाई। सेंटेंस को आपको प्रेजेंट ही बनाना होगा, ध्यान रखिए। निकट भविष्य की निश्चित योजना के लिए हम लोग सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। यहाँ पे सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, यानी कि सेंटेंस आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड सेंटेंस में कोई भी एरर किसी प्रकार की नहीं है। फोर्थ सेंटेंस कह रहा है कि माई फादर सेज दैट वन शुड ऑलवेज बी सिंसियर टू हिज ड्यूटीज़। सेंटेंस में पहले तो ध्यान दें, उसने कहा माई फादर सेज दैट, सेंटेंस को उसने रखा प्रेजेंट में। फिर उसने कहा वन शुड ऑलवेज बी सिंसियर टू हिज ड्यूटी। वन के साथ पॉजेसिव केस हमेशा वंस का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जितने भी हैं आपके ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन,
इसी भी रखना वन वाले सारे और बड़ी वाले सारे, जितने भी आपके ईच, एवरी, आइदर, नेदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीबडी, जितने भी हैं इन सब के लिए पजेसिव केस का इस्तेमाल किया जाता है हिज या हर का। बाकी वन के लिए इस्तेमाल किया जाता है वंस का। तो इस सेंटेंस में माय फादर सेज दैट वन शुड ऑलवेज बी सिंसियर टू वंस ड्यूटीज़। सी पार्ट में हिज की जगह यहाँ पे वंस होना चाहिए था, तो ये सेंटेंस आपका प्रॉपर होता। फिलहाल ये सेंटेंस आपका सी पार्ट में एरर है। कह रहा है कि देयर हैज़ बीन अ नंबर ऑफ रेलवेज एक्सीडेंट ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि देयर के बाद आने वाली वर्ब, देयर के बाद आने वाली वर्ब देयर के हिसाब से नहीं बल्कि उसके बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहती है। यस, यहाँ देयर के बाद उसने कहा देयर हैज़ बीन अ नंबर ऑफ, उसने आगे लगाया अ नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना होता है, जबकि द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ इस सेंटेंस में आगे आपका अ नंबर ऑफ है, अ नंबर ऑफ के साथ में हमें इस्तेमाल करना होगा प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब का, जबकि यहाँ पर उसने हैज़ बीन लगाया है, आपको लगाना होगा यहाँ पे हैव बीन। क्या लगाना होगा यहाँ पे आपको? हैव बीन। तो इस सेंटेंस में हैव बीन आपका आएगा, यानी कि इस सेंटेंस के बी पार्ट में आपके एरर। इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स टू इरेडिकेट मलेरिया इट स्टिल प्रिविलेंट इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। इस सेंटेंस में कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स टू इरेडिकेट मलेरिया। इन स्पाइट आपका एक प्रपोजिशनल पार्ट है, और सेंटेंस में जब प्रपोजिशनल पार्ट आ जाए तो उस पार्ट पे कभी भी वर्ब नहीं आएगी, पहले तो ये याद रखें आप। इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स, ठीक है, टू इरेडिकेट मलेरिया, ये भी ठीक है, यानी कि हिस्सा भी ख़त्म, ये हिस्सा भी ख़त्म। अब इट स्टिल प्रिवेलेंट इन, फिर से प्रीपोजिशन पार्ट आ गया, उसे भी ख़त्म मानिए, यानी कि सेंटेंस में मेन हिस्सा सिर्फ इतना ही था। इट के हिसाब से अगर ये वर्ब है, वर्ब ही है, सिंपल सी बात है, या तो इसमें एस या ई एस लगाओ, क्योंकि इट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है ये आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर ही वर्ब आनी चाहिए थी। या फिर यहाँ पे इस को देखते हुए आप इज एम आर प्लस आई एन जी लगाएँ। क्या लगाएं? आई एन जी, तो सेंटेंस ठीक होगा। यानी कुल मिला के इस लिहाज से सेंटेंस के बी पार्ट में ही है एरर, अन्यथा सेंटेंस आपका हो जाएगा रॉन्ग। बी पार्ट में इट इज़ स्टिल प्रिविलेंटिंग, या फिर इट इज़ स्टिल प्रिविलेंट, या फिर इट स्टिल प्रिविलेंट्स, कुछ भी कीजिए, गलती इसी पार्ट में है। एरर निकालने सीखें। प्रपोजिशन के बाद वाले कुछ नहीं मानते, इसलिए 6 में जो ए पार्ट है सारा बाहर हो गया। सी पार्ट में भी इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया प्रपोजिशनल पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ बसता आपका बी पार्ट। बी पार्ट देखना था आपको और सेंटेंस आपको ठीक करना था। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए 7, कह रहा है कि इट इज़ ओनली 3 days अगो दैट ही हैज़ अराइव्ड। इट इज़ ओनली 3 days अगो दैट ही हैज़ अराइव्ड। सेंटेंस में यहाँ गौर करें अगर हम लोग, तो यहाँ पे 2 मिस्टेक है, क्योंकि पहले सेंटेंस में उसने कहा एगो, एगो लास्ट, प्रीवियस, यस्टरडे और इन प्लस पास्ट टाइम, इन प्लस पास्ट टाइम अगर हो तो सेंटेंस में हमेशा आती है पास्ट इंडेफिनेट। क्या बनता है? पास्ट इंडेफिनेट, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेंटेंस के अगर लास्ट में कहीं भी एगो, लास्ट, प्रीवियस, यस्टरडे, इन प्लस पास्ट टाइम दिख जाए तो आप हमेशा बनाएंगे सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनेट, यानी कि सेकंड फॉर्म के साथ में। यानी कि सेंटेंस इस तरह बनता, इट वॉज ओनली 3 days अगो। पहले पार्ट में तो ये मिस्टेक है। अब आगे बढ़ जाएं हम लोग। फिर वो कह रहा है कि दैट हैज़, अब यहाँ पे दैट के बाद वाले पार्ट में भी है मिस्टेक। दैट के बाद भी आपको सेंटेंस को पास्ट में ही रखना था, दैट हैड, तब जाकर सेंटेंस बनता करेक्ट। या फिर आप इसको सिंपल बनाए, दैट ही अराइव्ड, दैट ही अराइव्ड, यानी कि ए और सी 2 पार्ट में है इसके एरर। इस सेंटेंस में आप डबल मिस्टेक निकालेंगे ए और सी में। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 8 कह रहा है कि ही हैज़ लॉस्ट ऑल व्हाट आई गेव हिम।
फिर वही गलती। यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ही हैज़ लॉस्ट ऑल। सेंटेंस में जब ऑल आ जाए, नन आ जाए, ओनली आ जाए, द सेम आ जाए, तो रिलेटिव प्रोनाउन आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे में दैट लगाएंगे, ध्यान रखें। हालांकि रिलेटिव प्रोनाउन की 5 हैं, हु, whom, which, what, that, लेकिन अगर ये शब्द आ जाएं तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ हम लोग दैट का ही इस्तेमाल करते हैं, अन्यथा किसी और रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बी में वट की जगह आपको दैट का इस्तेमाल करना होगा, तो ये सेंटेंस होगा आपका करेक्ट। इस सेंटेंस में बी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। आई हैव नो न्यूज़ फ्रॉम हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। कह रहा है कि आई हैव नो न्यूज़, सेंटेंस में उसने कहा मेरे पास कोई न्यूज़ नहीं है। आई हैव नो न्यूज़, ध्यान से देखें, तो सेंटेंस में उसने कहा कि आई हैव नो न्यूज़, मेरे पास कोई खबर नहीं है। पहली बात तो ये कि न्यूज़ आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे आपको अच्छा होगा क्योंकि आगे आपका आ रहा है सिंस या फोर प्लस टाइम। क्या रहा आगे आपका? सिंस या फोर प्लस टाइम। सिंस या फोर प्लस टाइम को देखते हुए जरूरी है कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट तो कम से कम बने। क्या बने आपका? सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट बने। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए जरूरी है कि हैज़ हैव में से कोई भी एक हो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। तो इस सेंटेंस में क्या करूँगा? मैं कह रहूँगा आई हैव हैड नो न्यूज़। हैज़ हैव की फैमिली आ गई, साथ में थर्ड फॉर्म आ गई। हैव यहाँ पे ये इसका एज ए मैन वर्ब है और ये आपकी एज ए हेल्पिंग वर्ब है। इस सेंटेंस के ए पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। फिलहाल 9th का हो जाएगा ए रॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर आपका 12 है, 10 सॉरी। कह रहा है कि महात्मा गांधीज एंटायर लाइफ वॉज वन अनरिलेंटिंग एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रूथ। बच्चों याद रखें, यहाँ एक बहुत माइनर सी मिस्टेक दी। महात्मा गांधीज एंटायर लाइफ, ठीक है, महात्मा गांधी के लिए वॉज का इस्तेमाल करा गया, ये भी आपका ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वन लगाया ये रॉन्ग है। अंग्रेजी ग्रामर में अगर कभी आपको एक के लिए आर्टिकल लगाना हो तो आप ए या एन का इस्तेमाल करते हैं, वन का बहुत कम से कम इस्तेमाल करें आप। तो यहाँ पे ए या एन में से कोई एक लगेगा। अ वॉज अ अनरिलेंटिंग एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रूथ, यहाँ पे आप सेंटेंस में द हटाकर सॉरी वन हटा करके अ तो नहीं क्योंकि आगे अनरिलेंटिंग है, तो आप एन का इस्तेमाल करें, ज़्यादा प्रॉपर होगा। 10 सेंटेंस में बी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। कह रहे कि एज अ थीव्स रेन आउट ऑफ द बैंक दे गोट इनटू द गेटवे कार विच वॉज वेटिंग विद इट्स इंजन रनिंग। 11 सेंटेंस देखिए ध्यान से, यहाँ पे सेंटेंस को ढंग से देखिएगा, एरर आपके हाथ में ही ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एज अ थीव्स रन आउट ऑफ द बैंक्स, जैसे ही थीव्स बैंक से बाहर निकले, दे गोट इनटू द गेटवे कार विच वॉज वेटिंग विद इट्स इंजन रनिंग। गेट के बाहर ही कार एक इंतजार कर रही थी, स्टार्ट हुई भी, उसमें निकल लिया भाग कर वो। देखिए ध्यान दीजिएगा, एज जो है आपकी ये आपकी एक कंजक्शन ऑफ रीज़न है, कंजक्शन ऑफ रीज़न है, यानी कि कारण बताने वाले सेंटेंसों के बारे लगती है। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि आई वॉज इल, आई वॉज इल ख़त्म सेंटेंस, आई वेंट टू डॉक्टर, आई वेंट टू डॉक्टर। मुझे सेंटेंस को अगर कनेक्ट करना हो तो मैं इसे ऐसे कनेक्ट करूँगा, बिकॉज आपने मुझे डॉक्टर दुकान पे देखा कि सर डॉक्टर दुकान पे खड़े हुए हैं, आप मुझसे पूछो सर यहाँ कैसे, मैं बताऊँगा फिर मैं बीमार हूँ, मैं बीमार था इस वजह से, या मेरे साथ जो बंदा आया वो बीमार है, मुझे कोई तो कारण आपको बताना पड़ेगा ना, मैं डॉक्टर पास क्यों खड़ा हुआ हूँ। सो एज आई वॉज इल, एज आई वॉज इल, सॉरी बहुत ज़्यादा इल हो गया भाई, आई वेंट टू डॉक्टर, आई वेंट टू डॉक्टर। जबकि यहाँ पे कारण बताने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात समय की हो रही है। कह रहा है कि जैसे ही चोरों ने बैंक से चोरी की, गाड़ी बाहर तुरंत खड़ी थी तैयार, उसमें बैठे और निकल लिए, बात हो रही है समय की। तो यहाँ पे आप कंजक्शन ऑफ रीज़न की जगह आप कंजक्शन ऑफ टाइम का इस्तेमाल करेंगे। कंजक्शन ऑफ टाइम आपकी होती है वैन। क्या होती है? वैन। आप अच्छा होगा यहाँ पे वैन का इस्तेमाल करें। किसका इस्तेमाल करें? वैन का। वैन का मतलब कह रहा हूँ, मतलब ऐसे में जब रहेगा, वैन द थीव्स रेन आउट ऑफ द बैंक दे गोट इन टू द गेटवे कार विच वॉज वेटिंग विद इट्स इंजन रनिंग। यानी कि इस सेंटेंस में 11th में
पहले ही पार्ट में एज की जगह आपको व्हेन का इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए आप हमारी एक वीडियो देख सकते हैं, कंजक्शन ऑफ रीज़न या फिर कंजक्शन ऑफ रिजल्ट, ये दो वीडियो एक ही वीडियो के अंदर कंफर्म किया हमने सब कुछ। देखिएगा, खूब मजा आएगा। 5-7 मिनट की वीडियो, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि ही डिनाइड दैट ही हैड नॉट स्टोलन माई पर्स दो आई वॉज क्वाइट श्योर दैट ही हैड। बच्चों, आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, एक ही सेंटेंस में कभी भी सेम फैमिली के 2 वर्ड कभी भी नहीं आएंगे। इस सेंटेंस में भी यही हुआ। इस सेंटेंस में उसने कहा डिनाइड का मतलब होता है मना करना, ये एक नेगेटिव वर्ड है। उसी के बाद तुरंत उसने नोट लगा दिया, हैड नोट। 2 नेगेटिव वर्ड एक सेंटेंस में एक साथ नहीं आ सकते, आपको यहाँ से नोट हटाना होगा। ही डिनाइड दैट ही हैड स्टोलन माई पर्स, उसने इनकार कर दिया कि उसने मेरा पर्स चुराया है, ऐसे। क्योंकि अगर आप डबल नेगेटिव लगा देंगे तो सेंटेंस आपका हो जाएगा अफर्मेटिव, बिल्कुल वही मैथ वाली फॉर्म हो जाएगी, स्टार्ट माइनस माइनस प्लस। ऐसा यही नहीं, कहीं पे भी ध्यान रखें आप, सेम फैमिली के 2 वर्ड कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, चाहे वो डबल नेगेटिव हो, डबल फ्यूचर हो, डबल इंटरोगेटिव हो, डबल प्रेजेंट हो, डबल पास्ट हो, डबल एपोस्ट्रोफे हो, या कोई भी 2 सेम फैमिली के वर्ड एक साथ नहीं आएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस भी बहुत खूबसूरत सेंटेंस है। कह रहा है कि द मीडिया, ये सेंटेंस का हुआ सब्जेक्ट। उसके बाद मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानते, तो ऑफ फिल्म्स को आप काट दीजिए यहाँ से। ये अपनी एक जन्नत वाली ट्रिक है, याद रखें। ये कुछ पैतरे हैं, एक्सपीरियंस के आधार पर लिए गए हैं, आप अपने अंदर इसको संभालें, आपका फ़ायदा होगा। प्रपोजिशन के बाद वाले को सेंटेंस में कुछ नहीं मानते। वर्ब आनी है आपकी मीडिया के हिसाब से, मीडिया के हिसाब से वर्ब आपकी लगाई हैज़, जो कि गलत है। वो जो मीडिया आपका एक प्लूरल नाउन है, जबकि इसका सिंगुलर बनता है मीडियन। क्या बनता है? मीडियम या फिर मीडियन। यस, सो इसका ये सिंगुलर नाउन बन जाएगा, हालांकि उसने प्लू की तरह इस्तेमाल करा है, तो प्लूरल ही वर्ब लगाइए। हैज़ की जगह आपको हैव का इस्तेमाल करना होगा। इस सेंटेंस के ए पार्ट में ही हो जाएगी आपके एरर तैयार। सेंटेंस नंबर 14 और 15 बस 2 सेंटेंस और हैं स्टूडेंट, फटाफट से देख लीजिए इनको भी, और फिर आपका काम खत्म। कह रहा है कि द फ्रेंच एम्बेसी एम्प्लॉयज़ हिम रेगुलरली एज ही नोज टू स्पीक फ्रेंच। द फ्रेंच एम्बेसी एम्प्लॉयज़ हिम, एम्बेसी आपका एज ए सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है, इसलिए उसने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाई आपकी एस या ईएस के साथ, जो कि करेक्ट है। रेगुलरली एज ही नोज, बच्चों नोज के साथ में आप हमेशा ध्यान रखें हाउ, नो के साथ में हाउ, व्हाट और वेयर का इस्तेमाल करते हैं, साथ में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे? ऐसे। कह रहा है कि आई डोंट नो हाउ टू प्ले, मुझे नहीं पता कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं। आई डोंट नो हाउ टू प्ले। आई नो हाउ टू डांस। आई नो वेयर टू गो। आई नो वेयर टू गो। आई नो व्हाट टू डू। आई नो व्हाट टू डू। गाना भी था एक सुनील शेट्टी का, भाई फिल्म से, ओ बाबा व्हाट टू डू। सुनना गाना आप इतना डाल देना यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा। एंटरटेनमेंट भी करते रहा करो बच्चों, कभी कभी अपने आप को बिल्कुल फ्री समझ करके सोचो कि आज तो बस एंटरटेन ही करना है अपना आपको। ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल एंटरटेन करें और पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन थोड़ा बहुत करते रहा करो। कह रहा है कि हाउ इज़ इट दैट नेदर योर फ्रेंड महेश नॉर हिज ब्रदर रमेश। सेंटेंस जब आपको कनेक्ट हो नेदर नोर से, एदर और से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट आया करता है और इसके बाद भी एक सब्जेक्ट आया करता है। लेकिन याद रखें कि वर्ब हमेशा नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, और नज़दीक यही पड़ रहा है यहाँ पे नेदर योर फ्रेंड महेश नोर हिज ब्रदर रमेश। रमेश के हिसाब से आपको यहाँ पे हैव नहीं हैज़ लगाना होगा, तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा। इस सेंटेंस के सी पार्ट में हो जाएगी आपकी एरर। सो स्टूडेंट, ये था आपका मिरर ऑफ कॉमन एरर से सेट नंबर 262, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। इसको हमने आज सोल्व कराया।
बड़ी मुश्किल से आज की वीडियो बन पाई है। जैसे ही वीडियो बनाने बैठे आज हम शाम, तो बारिश बहुत तेज़ हो चुकी थी और अभी बारिश रुक पाई है, लाइट भी आई है, तो हमने ये वीडियो बनाया है आपके लिए स्पेशल। सो बड़ी मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट, आप लोग इस मेहनत को ज़ाया जान दीजिएगा। हमारी पता नहीं ज़ाया का मतलब क्या होता है, मैं हिंदी में नहीं जानता इसका मतलब। ज़ाया मत जान दीजिएगा, मतलब मेहनत हमारी वसूल करवा दीजिए। वीडियो देखिएगा, सिलेक्शन लीजिएगा। वसूल हमारी मेहनत कब होगी? खाली वीडियो देखने से वसूल नहीं होगी, सिलेक्शन लेने से वसूल होगी हमारी मेहनत। वीडियो देख लिया तो यहाँ तो मेरे को मिलना था जो मिल गया, ये तो वसूल हो गई। लेकिन आपने भी तो मेहनत की ना मेरे साथ वीडियो देखने में, आपको क्या वसूल हुआ? आपको वसूल तब होगा जब सिलेक्शन हो जाएगा, और सिलेक्शन इस बार लेके रहना है। ये आपने और मैंने एक जिद, बोलते हैं ना जिद, एक छोटे बच्चे की तरह जिद कि मुझे चाहिए ही चाहिए, वरना तो रोना शुरू कर दिया। बस उसी तरह से ही हमें तो चाहिए ही चाहिए, वरना हम भी रोना शुरू कर देंगे भगवान के सामने। तो जॉब लेकर रहेंगे, मेहनत करेंगे पूरी दबा के, लग जाइए मेरे साथ में और कर दीजिए वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक फटाफट से। चलते हैं, फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।